आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है। पर आने वाले टाइम में शायद इस कहानी से प्रेरणा लेकर के कोई फिल्म बन जाए। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो है तमिलनाडु की मदुरई सेशन कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई है। जून 2020 की बात है, जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था। तब एक जयराम नाम का व्यक्ति जो बिजनेसमैन था, अपनी मोबाइल की दुकान पर बैठा है। 2 पुलिस वाले उसकी दुकान के बाहर से निकलते हैं और कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर आपने दुकान बंद करनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जयराम कहता है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग की गारंटी देने वाले पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, हम इसका विरोध करते हैं। तो दुकान के सामने उस समय काफी भीड़ थी और उसी में गुंडा बालू एक पुलिस वाला भी था जो सिविल ड्रेस में था। और ये सभी बातें जयराम की वो सुन लेता है और अगले दिन वो पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस वालों को जयराम के खिलाफ भड़काता है कि जयराम पुलिस की बात नहीं मानता, वो दुकान बंद नहीं करता, वो हमारे खिलाफ बोलता है। और सभी पुलिस वाले इकट्ठे होकर के गाड़ी में जयराम की दुकान पर आते हैं और दुकान पर आकर के कहते हैं कि कौन वो व्यक्ति था जो हमारे खिलाफ बोलता है। जयराम ने कहा कि मैंने तो इतना ही कहा था कि हमारे खिलाफ पुलिस जो है वो इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। तब वो जयराम को अपनी गाड़ी में डालते हैं, पुलिस स्टेशन में लेकर के जाते हैं, लॉकअप में बंद कर देते हैं और इसको पीटना शुरू कर देते हैं। जयराम का जो लड़का था जे बेनिक्स, उसको इन बात का पता चलता है। वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होके पुलिस स्टेशन जाता है, अपने पिता को छुड़वाने का प्रयास करता है और इसी प्रयास में हाथापाई में एक पुलिस वाला नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने से उनकी ईगो पर इतना ठेस पहुंचता है कि वो उनके लड़के को भी अंदर अंदर बंद कर देते हैं और उनको भी पीटना शुरू कर देते हैं। अब इस कहानी में जो इस पूरी कहानी की रियल हीरो है वो है हेड कांस्टेबल रेवती। वो भी उन्हीं पुलिस वालों के साथ उसी पुलिस स्टेशन में काम करती थी। और जब वो 8:50 पर पुलिस स्टेशन में आती है तो वो अपनी गवाही में कहती है कि जब मैं पुलिस स्टेशन में आई तो किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी और कोई कह रहा था कि अम्मा दर्द हो रहा है, मुझे छुड़वाओ, प्लीज मुझे छुड़वाओ, मेरा क्या कसूर है। और उसने देखा कि पिता और पुत्र को निर्वस्त्र करके, नंगा करके पुलिस वाले पीट रहे थे। इतनी बेरहमी से पीट रहे थे कि उसे देखा भी नहीं गया और वो बाहर आ गई। सहानुभूति दिखा करके उसने उनके पिता को कॉफी देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस वालों ने उनको कॉफी भी नहीं पीने दी और उनकी कॉफी भी गिरा दी। जब उनको पीटा जा रहा था तो रेवती के अनुसार वो कहती है कि पुलिस वाले तभी रुकते थे जब वो बीच में शराब पीते थे, वरना उनको पीटते ही जा रहे थे। और उनको अपने जूतों से उनके जो प्राइवेट पार्ट हैं उनके ऊपर भी उन्होंने वार किया। आप इमेजिन करो कि एक पिता पुत्र दोनों निर्वस्त्र, बिना किसी कारण के, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि कोरोना काल में जो उनका टाइम था उस टाइम से उन्होंने 15 मिनट बाद दुकान बंद की थी, इसलिए उनको इतना पीटा कि रात के 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक पीटा। और 2 दिन बाद यानी 22 जून को जे बेनिक्स की मृत्यु हो जाती है और 23 तारीख को उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पूरे देश में आंदोलन हुआ, पूरे देश में इनके खिलाफ आवाज उठी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कोग्निजेंस लिया और अभी 6 अप्रैल
26 को मदुरई की सेशन कोर्ट ने भारत के इतिहास में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो न्याय की मिसाल बनी है और पुलिस के अत्याचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है। और 9 पुलिस वालों को पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है और 1,40,00,000 रुपए उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। और पुलिस ने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तब ऐसी स्थिति निर्माण होती है और पुलिस वालों ने अमानवीय कृत्य किया है और किसी भी तरीके से वो माफी के योग्य नहीं है। और ये जो केस है वो रेयर ऑफ द रेयर की रेयरेस्ट की कैटेगरी में आता है, इसलिए 1,40,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और उनको फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि अगर उनके पास इतना जुर्माना नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करो और उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके जो है उनकी जो पत्नी है और उनकी मां है उनको जुर्माना दिलाओ। आगे हाई कोर्ट ने मदुरई हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ये कंपनसेशन कम लगता है, डीएलएसए में एप्लीकेशन दिलाओ, उसको अलाउ करो और वहां से उनको कंपनसेशन दिलाओ। जब ऐसे फैसले आते हैं तब हमें लगता है कि अभी जो है हमें न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है, आज भी न्याय की उम्मीद हमें करनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो फैसले हैं वो हमारे देश के लिए एक इतिहास है। कानून पर हम विश्वास करते हैं, कोर्ट पर हम विश्वास कर सकते हैं। आई होप जो मेरी वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप कमेंट करके बताएं कि ऐसे ऐसे पुलिस वालों के साथ कैसा ये जो हाई कोर्ट ने किया है ये सही किया है या नहीं किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।